हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स पर सागर भारद्वाज पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रह सकें। चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो है एज, आयु। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे आज हम क्लास में करेंगे। और यह क्लास देखने के बाद आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक ही क्लास आपके लिए काफी है। देखिए, एज जो चैप्टर है, आयु, ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन बड़े काम का है। इससे क्या आता है, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम कोई भी, उसमें जरूर आता है। मतलब 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे आज इस क्लास में। और इस क्लास के बाद आपके दे कोई भी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम क्यों ना, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो यहाँ से ना आए हो, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, एज के बारे में क्या होता है, एक नॉर्मल चीज है बस। अगर एज में क्या दिया गया है, दो व्यक्तियों का, दो व्यक्ति की आयु का रेशो दिया हो, ठीक है, तथा उनकी एज का अंतर दिया हो, तो सदैव एज का डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, बस इसमें ये चीज समझने की है और कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको मतलब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या बोला गया कि ए और बी, अगर दो व्यक्ति हैं, इनकी एज जो है, आयु जो है ए और बी है, ठीक है, ये अनुपात में है, और इनका अंतर क्या दिया है, इनका जो डिफरेंस दिया है वो एक्स दिया है। तो जो डिफरेंस है ये सेम ही रहेगा, या 10 साल बाद हो या 10 साल पहले हो, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। और जो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल भी आज क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसलिए मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल लेकर आया हूँ क्वेश्चन के साथ में, कि जिससे आपकी एक वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके लिए पार्ट 2 लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्ति की आयु का योग, ठीक है, कितना है, 105 है, तथा क्या है, उनकी आयु का अंतर 25 है। तो बताओ तीसरे व्यक्ति की आयु क्या होगी जो बड़े व्यक्ति से 7 साल बड़ा है। मतलब क्या है कि दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का योग कितना है, 105 है, उनका आयु का डिफरेंस कितना है, 25 है, ठीक है। उनमें फिर कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके मैं एज बतानी है, उसमें क्या बताना है कि क्या है कि वो बड़े से जो बड़ा होगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा उससे 7 साल बड़ा है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं कि मान लिया ए और बी है, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, इनका योग कितना दिया गया है, 105, ठीक है। इनका आयु का योग ये दिया गया है। उनका अंतर कितना दिया है, ए और बी का अंतर कितना दिया गया है, 25 दे दिया गया है, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि तीसरे व्यक्ति की आयु बताओ जो बड़े से 7 साल बड़ा है। अब इन दोनों के निकालें, क्या करेंगे, योग कर देंगे इनका, तो कितना होगा, 2 कितना होगा, 130। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 65, ठीक है। यहाँ देखेंगे एक वैल्यू 65 आ गई, तो कितनी आ गई, 40 आ गई। मतलब ए बड़ा है। अब ए से कितने साल बड़ा है तीसरा व्यक्ति, इसे सी मान लेते हैं। सी कितने साल बड़ा है, ये 65 का इससे 7 साल बड़ा है, तो कितना भी 72। मतलब तो सी जो है वो कितने का है, 72 वर्ष का है, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि ए और उसके दादाजी की आयु 50 वर्ष है, 50 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ए और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 होगा, ठीक है, 152 वर्ष होगा, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, ये प्रश्न है, ये सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। क्या बोल लगा है कि ए और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का क्या है, अंतर है। ठीक है, मान लिया कितना है, दादाजी बड़े होंगे तो डी माइनस ए इक्वल टू कितना होगा 50, 50 वर्ष का अंतर है। अब क्या दिया कि यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या होगा, योग 152 होगा, मतलब दोनों में 6 वर्ष जुड़ेंगे, तो डी प्लस 6 और कितना होगा प्लस, अब कितना होगा 6 वर्ष बाद तो ए प्लस 6, 6 वर्ष बढ़ जाएगी, इक्वल टू कितना होगा, उनका कितना होगा 152 होगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डी प्लस ए, दादाजी की आयु का योग कितना होगा, 6 12 घट जाएंगे तो कितना होगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या दिया कि डी माइनस ए, डी प्लस ए कितना होगा 50 और डी माइनस ए डी प्लस ए 140, डी माइनस ए कितना होगा 50। तो क्या करेंगे, यहाँ से दादाजी की निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2d इक्वल टू कितना होगा 190, तो d इक्वल टू कितना होगा 95, मतलब दादाजी की उम्र कितनी है 95 वर्ष। तो दादाजी की जब 95 है तो कितनी होगी, ए की कितनी होगी, ये कितनी होगी 45। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ 90 कर दिया, ये इधर चला गया और ये कैंसिल होगा, तो कितना का 45 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है कि राम की आयु जो राम की आयु है राजू से दोगुनी है। ठीक है, 10 साल पहले राम की आयु राजू की आयु की 4 गुना थी। तो राजू व राम की वर्तमान आयु बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तब कैसे करेंगे, अब देखो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था जब हमने रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास की, उसमें पढ़ा हमने लड़ाई कंसेप्ट। ठीक है, अगर कहीं भी आपको ये देखने को मिल जाए 10 साल पहले 10 साल बाद, ठीक है, तब क्या होगा, अगर ऐसे बोलते जाए कि 10 साल पहले और 10 साल बाद ऐसा होगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों का योग कर लेंगे। ठीक है, और अगर बोल देंगे 10 साल पहले 4:5 थी, 10 साल पहले 3:5 या 5 साल पहले कुछ और थी, तो क्या करेंगे, उन्हें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। अगर क्या दे दिया जाए प्लस प्लस दे जाए, 10 साल बाद इतनी होगी, 15 साल बाद इतनी होगी, तब भी सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इन क्या करेंगे, इनको मैं क्या करूंगा, फिर जब एग्जाम्पल करेंगे उसमें समझा दूंगा। तो क्या है, राम की आयु राजू की आयु से दोगुनी है, मतलब राम और राजू, ठीक है, दोगुनी है, तो 2:1 हो गया। वैल्यू क्या होगा कि 10 साल पहले, मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले बोला गया दोनों तरफ 4 थी, 4 गुना थी, 4:1। अब क्या बन गया, ये लड़ाई कंसेप्ट, तो 1 दूनी 2, 4 एकम 4, अंतर कितना है 2, ये क्या है सेम है, तो कितना हो गया 3 गुना 10, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। अब उनकी आयु पूछी कितनी है, तो कितना हो गया 2:1 में राम की आयु कितना होगा
2 × 15 कितना होगा 30। और राजू की आयु कितनी होगी 1 × 15 = 15। तो ये दोनों की हमारी आयु होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते क्या है। नेक्स्ट टाइप क्या है, ये है कि कमलेश की शादी 6 साल पहले हुई थी। क्या है कि कमलेश की शादी 6 साल पहले हुई थी, 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र, शादी की उम्र की, आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 1/4 है। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां भाग है। तो उसके पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, अगर इसे पूछ ले तब क्या होगा। अब क्या दिया गया है कि 6 साल पहले क्या थी, शादी हुई थी, और आज उसकी जो क्या है उम्र है, शादी की उम्र की इतनी है। मतलब इसे खोलेंगे तो क्या होगा 1/4 को खोलेंगे तो कितना होगा 5/4 है। मतलब पहले क्या थी 4 थी, अब कितनी है 5 है। तो होगा बिफोर और यहाँ कर लेंगे आफ्टर। ठीक है, मतलब पहले कितनी थी 4, अब कितनी है 5। अब क्या दिया गया है, इनका अंतर कितना दिया गया 6 साल पहले। अंतर कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 6। तो अब पहले कितनी थी उम्र उसकी, पहली उम्र थी 24, अब कितनी है 30। अब क्या बोल लगा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10वां भाग है। मतलब कितना है 30 का कितना है 1/10। कौन है, ये सन है। तो कितना होगा, जो पुत्र है उसकी आयु कितनी होगी 3 साल। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो 3 साल का क्या है उसका पुत्र है। अब उसकी आयु कितनी है, अब उसकी आयु 30 साल है। शादी के टाइम कितनी थी 24 साल थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन करेंगे हम जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक है, ए और बी है, उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7। कितना 4 वर्ष पहले। अब से 4 वर्ष बाद क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात 7:9 होगा। ठीक है, 4 वर्ष बाद कितना होगा 7:9। देखिए अब क्या है कि अगर ऐसे दे देते कि 4 साल पहले, ठीक है, यहाँ तो दे दिया 4 साल पहले और यहाँ दे दिया 4 साल बाद, तो इनको क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे। तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे 8। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 × 5 = 9 × 45 और 7 × 7 = 49। कितना आ गया अंतर 4 आ गया। 4 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ सेम होगा तो कितना होगा 9 × 8 = 72, 2 × 8 = 16, 1 की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो गया 4 वर्ष कितना, 1 की यहाँ पे 4 रखेंगे तो इतना होगा 20 अनुपात कितना होगा 28। अब क्या बोल लगा कि अब से 12 वर्ष बाद, मतलब ये कितना है, ये है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान कितना होगा, इसमें 4 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 24 और कितना होगा 32। ठीक है, आज से क्या बोलेंगे अब से 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष कितना होगा, ये होगा 12 12 और जोड़ेंगे तो इसमें कितना होगा 36 अनुपात कितना होगा 44। तो कितना होगा 4 से 9 और 4 से 11, तो कितना होगा 9:11 हमारा आंसर होगा। ठीक है, कैसे होगा कि 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद जो बोला गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का योग लिखेंगे, अंतर लड़ाई कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, जो हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, और इसका ही यूज होता है इस चैप्टर में। ठीक है, क्या आ गया 9 × 45, 7 × 7 = 49, 49 में से 45 4, 4 की वैल्यू कितनी आ गई, इनका डिफरेंस कितना है 2, क्योंकि ये सेम है। 2 × 8 कितना होगा 16, 1 की वैल्यू 4 आ गई।
तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, ये कब है 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष बाद कितना होगा, दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, अब कितना होगा 24 और 32 हो गई इनकी आयु। अब क्या है कि अब से 12 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 12 12 और जोड़ेंगे तो उसमें 36 44 आ गया अनुपात में, तो 4 से काटेंगे 9 बार, 4 से 11 बार, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महेश अजय की वर्तमान आयु कितनी है। महेश और अजय की वर्तमान आयु है 3:2। ठीक है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 11:8 होगा, मतलब 8 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक है 11:2 होगा। ठीक, 11:8। महेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। ठीक है, अब क्या बोल लगा है कि महेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। ठीक है, हमें वर्तमान अजय की निकालनी होगी और फिर उसकी आधी जो है वो है इसके पुत्र की है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, 8 या 24, इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिफरेंस, बड़े से छोटा काटेंगे, 8 से 24 और कितना 11 दूनी 22, कितना का डिफरेंस है 2। इसकी वैल्यू क्या है, इनका डिफरेंस कितना है 3 गुना में 8, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 चौक 8। ठीक है, ये कितना होगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब क्या होगा 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, मतलब महेश और अजय कितना हो गया, ये तो हो गया कितना होगा 36 ईयर्स का। ठीक है, और ये कितना होगा 24 ईयर का। ठीक है, ये 36 साल का है, 24 साल का। अब क्या बोल रहा है कि महेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी यदि उसकी आयु अजय की वर्तमान आयु की आधी है। अजय की वर्तमान आयु कितनी है 24 और इसकी कितनी है, इसकी आधी, 24 की आधी कितना होगा 12। ये किसका है, ये पुत्र है किसका, अजय के पुत्र की, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विशाल अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 है। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, अभी हमने एग्जाम्पल में सही क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं यहीं पर नेक्स्ट टाइप में, कि ये आपका होमवर्क है। ये बोला कि पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। ठीक है, 5 साल पहले उनकी आयु का योगफल, उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। क्या है देखिए, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का कितना है, देखिए कितना दिया गया है, फादर और सन इनकी कितना दिया गया 45 ईयर्स। ठीक है, 45 वर्ष दिया गया है। अब क्या है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, मतलब 5 साल पहले किसकी, फादर और दोनों की सन की घटेगी, तो 5 साल इसमें से घटेंगे और 5 साल इसमें से सन की में से घटेंगे। उनकी आयु का जो गुणनफल है वो क्या था, पिता की आयु का 4 गुना था, मतलब पिता की आयु जो 5 साल पहले होगी उसका क्या था 4 गुना था। यही तो बोला गया है कि 5 साल पहले उनका गुणनफल जो है पिता की आयु का 4 गुना था। क्या होगा, यहाँ से f-5 से f-5 कैंसिल हो गया, तो s यहाँ से सन की वैल्यू कितनी आ गई, s-5 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से s-5 की वैल्यू आ गई 4, तो सन की वैल्यू भी आ गई, सन का जो उम्र आ गई कितनी आ गई 4 + 5 = 9, मतलब 9 वर्ष का है सन। अगर सन 9 वर्ष का है तो उनकी आयु का कितना है 45, तो फादर कितने का होगा 45 में से 9 गए 36, मतलब फादर कितना है 36 वर्ष का है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और वीडियो को शेयर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं
कि 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात जो है 9:13 है। ठीक है, क्या बोला है कि 9:13। ठीक है, क्या है 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, मतलब 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो क्या होगा, योग हो जाएगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, अनुपात कितना हो गया 3:4। ठीक है, अब क्या होगा 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद बताना है। ठीक है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, 13 3 39, कितना आएगा डिफरेंस 3 का, अब कितना आ गया 12 गुना 1, इनका डिफरेंस 1 है, तो कितना का 3 चौक 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 1 की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये गई 9 चौक 36। ठीक है, और ये कितना होगा 13 चौका 52। अब ये क्या है 4 वर्ष पहले, अब कितना होगा, वर्क प्रेजेंट में कितनी होगी, प्रेजेंट में कितनी होगी, इसमें भी 4 जोड़ेंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 40 और कितना होगा 56, ये हो गया। अब बोला कि अब से भी 4 वर्ष बाद, अब इसमें फिर 4 जोड़ेंगे। ठीक है, ये होगा 4 साल बाद, 4 साल बाद कितना होगा, ये होगा 44 और ये कितना होगा 60, तो कितना आ गया 4 से काटेंगे, 44 और 60 का रेशो कितना आ गया 11, 4 से काटेंगे 11 और 4 से काटेंगे 15, तो 11:15, ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:6 है। 8 वर्ष पहले क्या था 4:5 था। ठीक है, ए की दिया गई थी 8 वर्ष पहले दिया गया कितना था 4:5 था, तो कितना दिया गया है, ये वर्तमान है, वर्तमान से 8 वर्ष बाद का पूछा गया, तो कितना होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा 5 पंजे 25 और कितना हो गया 6 चौक 24, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, एक की वैल्यू 8 आई, तो कितने हो गई 8 पंजे 40 और 8 छंग 48, ये हो गया कितना होगा, अब ये कितने वर्तमान एज है, यानी कि प्रेजेंट एज है। ठीक है, प्रेजेंट एज है, तो अब से 8 वर्ष बाद। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना होगा 4 40 प्लस 8 अनुपात 48 प्लस 8, तो कितना होगा 48 अनुपात कितना होगा 56, तो 8 छंग 48 और 8 सते 56, तो 6:7 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, रमेश और प्रभु की का जो है, प्रभु और रमेश की जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है 4:7। ठीक है, 5 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद बोल लगा है, तो 5 साल बाद कितना होगा 5:8। ठीक है, अब क्या है वर्तमान आयु बतानी है किसकी, प्रभु की, तो 8 चौक 32, 7 पंजे 35, कितना होगा 3 का डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस 3 गुना 5, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, अब कितनी होगी प्रभु की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 चौक 20 और रमेश की कितनी आ गई 7 पंजे 35। ठीक है, अब पूछी किसी गई है, पूछ गई है प्रभु के 20 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महेश और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:2 है। 8 वर्ष बाद कितना होगा, ये हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 5:7 था, 4 वर्ष बाद कितना होगा, ये होगा 4 वर्ष पहले क्या था 5:7, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए ये भी होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, कर लिया वैसे हमने क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट, यहाँ पर क्या होता है क्लास हमारी खत्म होती है, हमने क्या किया क्वेश्चंस कर दिए एग्जाम्पल के साथ प्लस क्वेश्चन किए, और इससे बार आपको एग्जाम क्या है एज का कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर कोई एज के क्वेश्चन में नया अपडेट आता है या फिर आने वाले शिफ्ट में कोई भी चेंज देखने को मिलता है तो मैं आपको तुरंत ही क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।